Hello students, मेरा नाम है मयंक भदौरिया and now I am going to teach you about the cross multiplication method in simultaneous linear equation। ये हमारा क्लास 9th ICSE का टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बता चुका हूँ और ये थर्ड मेथड आता है। काफ़ी टिपिकल मेथड है और स्टूडेंट्स जनरली से अवॉइड करते हैं, बट जैसे लास्ट टाइम से ICSE में इंट्रोड्यूस हुआ है कि 9th के पेपर भी बोर्ड से आते हैं और वहाँ पे ये पर्टिकुलर लिख के आता है कि सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है तो फिर आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप कुछ और लगा देंगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे और ज़्यादातर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही आता है। ठीक है, ये वैसे टफ नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी चीज़ें हमें साइन का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी ईजी मेथड ये भी है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 एंड 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि ये जो 4 हमारे इक्वल टू के इस तरफ लिखा हुआ है इसको हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे और ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे जैसे मैं अभी बताऊंगा मेथड आपको, तो आपका आंसर भले ही आ जाए बट साइन की गलती होगी। हो सकता है माइनस आना हो तो प्लस आ जाए, प्लस आना हो तो माइनस आ जाए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ स्टूडेंट ध्यान रखना, मैंने कई बार जब क्लास ली है ऑफलाइन तब भी मैंने ये बोला है कि जब आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप मार्क्स ही नहीं लूज़ करते हैं, आप अपना टाइम भी लूज़ करते हैं। आपने 5 मिनट एक क्वेश्चन पे दिए और उसके बाद आपका पूरा क्वेश्चन गलत हुआ, उतनी देर में आप कोई दूसरा क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते थे, तो मार्क्स तो गए और दूसरा क्वेश्चन करने का जो टाइम था हमारा वो भी चला गया। ठीक है, तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती होगी तो ज़्यादा लॉस होगा। तो ठीक है, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन को लिखेंगे 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद हमें x अपॉन, जब ऐसे लिखेंगे तो x के नीचे वो नंबर्स आएंगे जो x के नहीं हैं। ठीक है, जिनका कोफिशिएंट x नहीं है, मतलब 3 और 8 को छोड़ के हमें इधर ध्यान देना है। तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 5 और साइन हमें एज इट इज लिखना है। यहाँ पे आएगा -4 और यहाँ पे आएगा हमारा -9। नाउ इक्वल टू y लिखेंगे। अब y के नीचे वो नंबर्स आएंगे जो y के कोफिशिएंट, जिनका y कोफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा -4, -9, 3 एंड 8। अब आएगा हमारा इक्वल टू 1। 1 इज अ कांस्टेंट, तो अब कांस्टेंट के नीचे क्या, जो नंबर्स हैं, यानी 1 के जैसे 1 हमारा एक कांस्टेंट है तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 4 और 9। तो अब 1 के नीचे 4 और 9 नहीं आएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, 8, 2, 5। देखो अगर बुक में देखोगे तो काफ़ी एक थ्योरी दी हुई है, एक्सप्लेनेशन दिया है। मैं इसको सीधा आपको एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ कि तुम्हें वहाँ पे एग्जाम पे कैसे करना है और किस पे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी है, x1 y1 इस तरह से करके दिखाया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एरो बनाए गए हैं। उतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा भी कर दोगे तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आंसर सही है तो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आएगा, x अपॉन 9 इंटू -2, तो दिस विल बिकम -18। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे हमेशा माइनस ही होता है। ठीक है, तो 5 इंटू 4 -20, और मैंने क्या कहा यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो दिस विल बिकम +20। ओके, इक्वल टू y अपॉन 4 इंटू 8 -32, 9 इंटू 3 27। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पे प्लस होता है तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो दिस विल बिकम +27।
यहाँ पे लाइन थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, इक्वल टू 1/5 इंटू 3 15 एंड 8 इंटू 2 16। इतना काम हम सबको करना है, ठीक है। और यहाँ पे कोई कैलकुलेशन एरर नहीं करनी है। अब क्या है, जिस चीज़ की हमें वैल्यू निकालनी है उसको हम इक्वेट कर देंगे ये कांस्टेंट वैल्यू से या 1 की वैल्यू से, ठीक है। जैसे पहले हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x अपॉन -18/20 सॉरी +20 ये हो जाएगा +2 इक्वल टू 1/15 - 16 यानी 1/-1, ठीक है। तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस विल बिकम x इज इक्वल टू -2। ये हमारी पहली वैल्यू आ गई, ठीक। अब नेक्स्ट y की वैल्यू निकालनी है, तो y को भी हम कंपेयर कर देंगे कांस्टेंट के साथ। सो y इज इक्वल टू -22 + 27 विल बिकम -5, ओके, इक्वल टू 1/-1। तो y इज इक्वल टू +5, ठीक। x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू +5। सिंपल था, बस जितना भी ध्यान रखना है वो ये कि जब हम ये यहाँ पे इस वाली स्टेप में आते हैं यहाँ, तो यहाँ नंबर सही से आए। और जो मैंने बोला याद रखना, अगर इक्वल टू के राइट साइड में कोई नंबर है तो उसको लेफ्ट साइड में ले जाना कंपलसरी है, अदरवाइज तुम्हारे आंसर 2 और -5 आ जाएंगे, ठीक है। तुमने कई बुक्स में देखा होगा सीबीएसई की बुक्स में कि वो लोग इस तरीके से करते हैं, पर ध्यान रखना फिर वो लोग यहाँ पे -1 रखते हैं इस एरिया में, ठीक है, तब वो यहाँ पे -1 चूज करते हैं। लेकिन हम लोग में अभी जो अगर आईसीएसई का सिलेबस उठा के देखोगे तो वहाँ पे ये -1 वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो 1 रख रहे हैं। तो 1 रख रहे हैं तो यानी वो इस चीज़ की नंबर्स की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर चेंज नहीं करनी है, इक्वल टू के राइट साइड में नंबर रखना है, तो तुम्हारा यहाँ पे -1 हो जाएगा। और अगर तुम्हें सब कुछ लेफ्ट साइड में ले जाना है तो फिर +1 करके करोगे, ठीक है। और सारे इक्वेशंस में ध्यान रखना, कभी एग्जाम में होता है कि एक इक्वेशन में दिया होता है, एक इक्वेशन में नहीं किया होता है। एक इक्वेशन में ऑलरेडी करके देंगे कि 3x + 2y -4 इज इक्वल टू 0, और दूसरे में नहीं करेंगे, तो जल्दी जल्दी में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दिस क्वेश्चन सेज 2bx + ay इक्वल टू 2ab एंड bx - ay इक्वल टू 4ab, ठीक है। अब ये देखने में तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है, बट ये इतना है नहीं। सेम लॉजिक जो हमने अप्लाई किया था वही लॉजिक हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो दिस विल बिकम x अपॉन, यहाँ पे क्या लिखा, पहले तो हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसको पहले लिख देते हैं 2bx + ay -2ab, जैसा मैंने पहले किया था, एंड bx - ay -4ab, यहाँ पे इक्वल टू 0 है और इधर भी इक्वल टू 0 है। अब करेंगे जो मैं x पहले बोलने वाला था वो अब यहाँ पे करते हैं, x अपॉन a माइनस है, ठीक है। ये गैप करके लिखा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा -2ab एंड -4ab। फिर से कह रहा हूँ, जो चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी होती है हम उस चीज़ को छोड़ के, जैसे अगर x लिख रहे हैं तो x का ये पूरा इग्नोर कर देंगे और हम y का लिखेंगे और ये कांस्टेंट लिखेंगे। जब y का लिखने चलेंगे तो ये y पूरा इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो इक्वल टू, अब भाई हमारी बारी y की, तो y अपॉन -2ab एंड -4ab, इस तरफ आएगा 2b अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा b इक्वल टू 1, दिस यहाँ पे आ जाएगा 2b b a एंड माइनस से अगेन x अपॉन -4a² b
2a² b। सिंपल क्या हो रहा है, हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, -a इंटू -2ab, दिस विल बिकम 2a² b। और मैंने क्या बोला कि नीचे दोनों नंबर्स में माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस, वहाँ पे क्या था प्लस हो गया था, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। जब इनका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, और फिर इसके बाद यानी ये फिर कितना रहेगा, माइनस रहेगा। बस इतना चीज़ याद रखना कि सपोज मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जरा सा लिख देता हूँ कि अगर x के नीचे कुछ भी आता है तो ये a माइनस बी, ये हरदम माइनस ही रहता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये यहाँ मैंने एज अ एग्जाम्पल लिख दिया है, ठीक। अब इधर देखते हैं, इक्वल टू y अपॉन दिस विल बिकम 2ab² प्लस 8ab², ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन -2ab एंड -ab। इस पे आ जाएंगे। अब फिर जैसा मैंने कहा था ये अब कंपेयर करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x और 1 की वैल्यू कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं ऐसे सिंपल, इस एरिया में हम लोग अपना सॉल्व करेंगे। सो x अपॉन -6a²b, -4 -2 कितना होता है 6, इक्वल टू 1 अपॉन -3ab, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो x इज इक्वल टू -6a² अपॉन -3ab। तो b से b कैंसिल, a से हमारा स्क्वायर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड 3 इंटू द 6। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 2a प्लस का 2 है। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालते हैं। y अपॉन 6ab², 8 - 2 6 होता है, 1 अपॉन -3ab। तो y इज इक्वल टू 6ab² अपॉन -3ab, ठीक है। b से ये कैंसिल, a से ये कैंसिल, 3 2। अब डिनोमिनेटर में तो कभी माइनस होता नहीं है, ये सबने बेसिक पढ़ रखा है, तो आंसर कितना आ जाएगा -2b। ओके, तो देखने में काफ़ी टिपिकल लग रहा था, बट मेथड हमारा सेम है। जनरली a b ये जो लिखा हुआ है इसको देख के स्टूडेंट्स थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। नर्वस नहीं होना है, हमें अपना मेथड पता है, हम वही एग्जैक्ट मेथड फॉलो करेंगे। हमें x और y से लेके काम करना है, तो फिर वहाँ पे a b c z कुछ भी लिखा हो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये तीनों मेथड मैंने बताए हैं। अब तीनों मेथड आई होप तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब कुछ भी एग्ज़ाम में आता है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत होना चाहिए। अगर कोई सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने को आती है तो इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज अगर स्पेसिफिक आता है तो तीनों मेथड मैंने बता दिए हैं। पहले कोई भी इक्वेशन आती है उसे अपने फैमिलियर इक्वेशन में कन्वर्ट करिए और देन वो मेथड अप्लाई कर दीजिए। ओके, सो आई होप एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आएंगे। थैंक यू।